अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे परचेज़ और रनिंग बिज़नेस। जो लास्ट लेक्चर में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम फिर से ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ। तो बच्चों हमने बात की थी, जब भी हमने बिज़नेस परचेज़ करना है हमने 2 एंट्रियाँ मस्ट करनी है। पहली एंट्री बिज़नेस को परचेज़ करने की करेंगे, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ बिज़नेस, और दूसरी एंट्री बच्चों हमने इसमें कहा था टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। तो ये बच्चों 2 एंट्री हमने कहा था, जब भी बिज़नेस परचेज़ करेंगे हम ये 2 एंट्रियाँ करेंगे। तो आज के टॉपिक में भी हम यही 2 एंट्रियाँ करेंगे। लेकिन बच्चों सेकंड जो एंट्री है, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो बच्चों हम 3 डिफरेंट प्राइजेस पे डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट पार के ऊपर, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। तो बच्चों हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने तीनों केसेस के अंदर पार पे ही डिबेंचर इशू किए थे। लेकिन आज के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ही केस है, लेकिन हम उसको आगे जो है वो जब इशू करेंगे तो फिर हम 3 डिफरेंट प्राइसेस पे उसको इशू करेंगे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो बच्चों मेनली जो फर्स्ट एंट्री है वो तो एक दफ़ा ही करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ही उसने जो है वो परचेज़ किया बिज़नेस। लेकिन आगे से जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो वो 3 डिफरेंट प्राइसेस पे हो रही हैं। तो हम इशू की एंट्री तो 3 दफ़ा करेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन परचेज़ की एंट्री सिर्फ एक दफ़ा ही करेंगे। तो इसकी बच्चों फर्स्ट एंट्री वही है, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट। और इसमें बच्चों हमने फर्दर बात की थी, अगर आपके पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है तो क्रेडिट साइड पे हम डिफरेंस लिखेंगे कैपिटल रिज़र्व के नाम से, और अगर आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे एसेट के साथ गुडविल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। इसमें बच्चों जब पार पे इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। और बच्चों अगर हम प्रीमियम पे इशू करें तो यही एंट्री होगी, और डिबेंचर के साथ प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम भी क्रेडिट। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो, जब हम डिबेंचर इशू करते थे कैश के ऊपर तो हम एंट्री करते थे कैश डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम भी क्रेडिट। तो यहाँ पे बस बच्चों हमने क्या किया, हमने कैश नहीं लिया बल्कि वेंडर को हमने डिबेंचर्स इशू किए, इसलिए कैश की जगह पे वेंडर आ गया। बाकी वैसे ही डिबेंचर क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम जब भी आएगा, चाहे आप कैश पे इशू करें या वेंडर को इशू करें, डिबेंचर प्रीमियम ने क्रेडिट ही होना। और ऐसे ही बच्चों जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वेंडर डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों हमारी आज जो है वो एंट्रीज़ होंगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से बच्चों देख लेना एंट्रीज़ को एक दफ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है 3X कंपनी लिमिटेड परचेज द बिज़नेस ऑफ नईम ब्रोस। तो यहाँ पे बच्चों नईम ब्रोस जो आई हमारा वेंडर है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7,70,000। परचेज कंसिडरेशन उसने आपको बता दिया 7,70,000 है। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर 7,60,000 एंड दोज ऑफ लाइबिलिटी 30,000। एसेट्स की वैल्यू 7,60,000 है, लाइबिलिटीज 30,000 है। कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये बच्चों उसकी पार वैल्यू है। टू नईम ब्रोस पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ डिबेंचर्स वर इशू एट पार एट 10% प्रीमियम 10% डिस्काउंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने आपको एक दफ़ा ही परचेज कंसिडरेशन दी है। तो इसका मतलब हमने जो बिज़नेस परचेज़ करने की एंट्री करनी है वो हमने सिर्फ एक दफ़ा ही करनी है। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो उसके लिए हमने 3 डिफरेंट प्राइजेस पे डिबेंचर्स इशू करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी बिज़नेस परचेज़ करने की अगर एंट्री देखें तो क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट और नईम ब्रोस जो है वो वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। बिज़नेस परचेज़ किया, इनके अमाउंट्स देख लेते हैं बच्चों। अमाउंट्स हमारे पास देखें, परचेज़ कंसिडरेशन है 7,70,000, तो वेंडर के सामने नईम ब्रोस के सामने लिखेंगे 7,70,000, एसेट के सामने लिखेंगे 7,60,000 और लाइबिलिटीज़ के सामने 30,000। तो ये हमने बच्चों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब बच्चों अगर आप टोटल करें क्रेडिट साइड का तो इसका टोटल बन रहा है 8 लाख, 7,70,000 और 30, 8 लाख बन रहा है, जबकि डेबिट साइड पे है 7,60,000। तो डेबिट साइड पे बच्चों 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने 40,000 लिखा और इसके सामने हम क्या लिख देंगे बच्चों, गुडविल। और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता तो कैपिटल रिजर्व लिख लेते। अब इसके बाद बच्चों जब हम डिबेंचर इशू करेंगे फर्स्ट केस के अंदर पार के ऊपर, तो बच्चों क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जी बच्चों वेंडर को हमने बात की थी हमेशा उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जिस अमाउंट से आपने परचेज़ वाली एंट्री में उसे क्रेडिट किया होगा। तो देखिए आपने इसको 7,60,000 से क्रेडिट किया था, उसी अमाउंट से हमने इसको डेबिट कर दिया। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर इशू टू वेंडर एट पार। जी बच्चों इसके लिए हमने बात की थी, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे।
तो उसी फार्मूले से बच्चों हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, फार्मूला था आपके पास अमाउंट्स पेबल ओवर नेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों अमाउंट पेबल जो है, जो आपने पैसे देने हैं वेंडर को, पिछली एंट्री से देख लें, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 7,70,000। जो परचेज़ कंसीडरेशन वाली अमाउंट है वही हमारी अमाउंट पेबल होगी। और नेट वैल्यू बच्चों पार पे इशू कर रहे हैं फर्स्ट केस के अंदर, तो बच्चों जब पार पे इशू करेंगे तो पार वैल्यू ही हमारी नेट वैल्यू होगी। और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो प्रीमियम को पार में प्लस कर लेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। वो बच्चों अभी हम नेक्स्ट केसेस में देख लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे नेट वैल्यू जो है वो पार पे इशू कर रहे हैं फर्स्ट केस के अंदर, तो इसलिए पार वैल्यू ही इसकी नेट वैल्यू होगी। तो ये आपके पास बच्चों 7700 डिबेंचर्स बन जाएंगे। यहाँ पे पुट किया हमने डिबेंचर के सामने 7700 इंटू 100। बच्चों डिबेंचर के सामने हमेशा पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 7,70,000 ही आ रहा है। इसके बाद बच्चों बी केस है। अच्छा बच्चों इसके अंदर आपको बार बार जो है वो अलहदा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा हमने परचेज़ किया और उसी के आगे ए बी सी हमने 3 डिफरेंट तरह से एंट्री पास करनी है। जबकि हमने जो इसका लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने ए बी एंड सी के लिए अलहदा टेबल बना के अलहदा क्वेश्चन किए थे। तो बच्चों वो टोटली डिफरेंट थे, यहाँ पे ये डिफरेंट केस है। तो इसके अंदर बच्चों अब हम बी पार्ट में इशू करेंगे किसके ऊपर, 10% प्रीमियम पे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम प्रीमियम निकाल लेते हैं। देखें जी प्रीमियम कितना, पार वैल्यू पे 10%। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा पार वैल्यू पे चार्ज करेंगे। पार वैल्यू 100 थी, इसका 10% लिया तो 10 रुपये आ गया। तो बच्चों यहाँ पे इसकी नेट वैल्यू क्या बनेगी, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। जब भी प्रीमियम आएगा उसे पार में प्लस करेंगे तो वो नेट वैल्यू बन जाएगी, और डिस्काउंट होगा तो उसे माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे नेट वैल्यू इसकी बन रही है 110। तो अब अगर हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालें तो वो आपके पास अमाउंट पेबल तो बच्चों सेम ही रहेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, परचेज़ कंसीडरेशन एक ही दी हुई है। नेट वैल्यू बच्चों अब चेंज हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो ये डिवाइड किया तो 7,000 बच्चों आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। नईम ब्रोस जो है वो डेबिट हो जाएगा 7,70,000 से। ये बच्चों नईम ब्रो हमेशा उसी अमाउंट से डेबिट होगा जिससे आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था। तो फर्स्ट एंट्री में देखें नईम ब्रोस को आपने 7,70,000 से क्रेडिट किया था। अब इसके बाद डिबेंचर्स आ जाएंगे। हमने इसकी वर्किंग बच्चों पहले ही कर लिया, 7,000 आपके डिबेंचर आ चुके हैं। और बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिबेंचर के सामने हमेशा आपने पावर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पावर वैल्यू 100 थी, तो यहाँ पे 7 लाख आ जाएगा। अब इसमें बच्चों प्रीमियम पे इशू किया था, तो इसके साथ डिबेंचर प्रीमियम भी आ जाएगा। 7,000 आपके डिबेंचर थे और 10 रुपये एक डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम था। मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। तो बच्चों इस एंट्री के अंदर अगर आप देखें तो डिबेंचर की वैल्यू 7 लाख है, जबकि नईम ब्रोस की 7,70,000 है। पिछली एंट्री में दोनों सेम आ रही थी। और बच्चों हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी सारी सेम आई थी, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था चाहे सेम वैल्यू आए डिफरेंट आए, आपने हमेशा उसके नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकाल के ही मल्टीप्लाई करके फिर आपने आगे लिखना है। ऐसे आपका क्वेश्चन जो है उसमें गलती के चांसेस कम होंगे। तो आपने ये रूल नहीं बना लेना कि हमेशा नई जो वेंडर है और डिबेंचर है उसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे कि अब बी केस के अंदर अगर आप देखें तो वेंडर की वैल्यू और डिबेंचर की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, जबकि फ़र्स्ट केस में सेम आ रही थी। तो ये बच्चों अपने हमेशा नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकाल के फिर उसकी आगे वर्किंग करनी है। तो ये आपका बच्चों बी पार्ट इसका हो गया। तो ये आ जाएगा डिबेंचर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। अब बच्चों इसी के आगे आपने जो है वो सी पार्ट भी करना है। सी पार्ट में हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अगर हम निकालें तो बच्चों पार वैल्यू का 10% लिया, वो 10 रुपये डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट को बच्चों अपने पार वैल्यू में से माइनस करके लिखना है, तो ये नेट वैल्यू आ जाएगी। तो पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट किया तो ये आपके पास नेट वैल्यू 90 आ रही है। तो अब बच्चों फिर से इसके नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालते हैं। अमाउंट पेबल बच्चों वही रहेगी 7,70,000 और नेट वैल्यू जो है आपकी वो आएगी 90। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बच्चों ये पॉइंट में आ रहा है 8,555.555 आ रहा है बच्चों। पॉइंट के बाद हमने इसको इग्नोर कर दिया तो ये 8,555 डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो इसकी बच्चों एंट्री करते हैं सी पार्ट। जी बच्चों अगर आपके पास पेज पे जगह हो तो आप उसी के आगे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आया हूँ। तो ये वहीं से जो है ये कंटिन्यू है। नईम ब्रोस के सामने बच्चों वही अमाउंट आएगी 7,70,000 और डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, क्योंकि डिस्काउंट आएगा तो वो डेबिट होगा 8,555 और 10 रुपये जो है वो हमारा डिस्काउंट आया था बच्चों, ये हमने प्लस किया तो 85,550 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा
हमेशा बच्चों डिबेंचर के सामने आपने पार से मल्टीप्लाई करना, चाहे प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो या पार पे हो। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 8,55,500। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम जो है वो डेबिट साइड का टोटल करें 7,70,000 और प्लस 85,550, तो ये आपके पास टोटल बन रहा है 8,55,550। जबकि बच्चों क्रेडिट साइड पे आपके पास आ रहा था 8,55,500। तो बच्चों डेबिट साइड पे जो है वो 50 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें बच्चों दोनों साइड का टोटल सेम चाहिए होता है। तो जौन सी साइड छोटी होगी वहाँ पे हम डिफरेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है 50, और इसको हमने कैश लिख दिया। जी बच्चों यहाँ पे हमने कैश क्यों लिखा जबकि पीछे हमने कैपिटल रिज़र्व लिखा था? तो ये बच्चों एक चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बच्चे मिक्स कर देते हैं। बच्चे कहते हैं हमने लास्ट जो है वो डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड पे लिखा था कैपिटल रिज़र्व, यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। तो बच्चों जहाँ पे हमने गुडविल या कैपिटल रिज़र्व लिखा था वो असल में बिज़नेस परचेज़ करने की एंट्री थी। तो बच्चों जब बिज़नेस परचेज़ करने की एंट्री में डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे आएगा तो कैपिटल रिज़र्व लिखेंगे। जबकि बच्चों ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। समझ लगी बच्चों दोनों में डिफरेंस? अगर बिज़नेस परचेज़ करेंगे तो उसमें अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट पे आएगा तो कैपिटल रिज़र्व लिखेंगे। जबकि बच्चों ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री, अगर डिबेंचर इशू करने की एंट्री में डिफरेंस आ जाता है तो उसके अंदर हमने गुडविल या कैपिटल रिज़र्व नहीं लिखना, इसमें हम कैश लिखेंगे। चाहे डेबिट पे डिफरेंस आ जाए, क्रेडिट पे आ जाए, तो हमने इसके अंदर बच्चों कैश लिखना। क्लियर हो गया बच्चों? ये एंट्री जो है ना इसको ज़रा बच्चे मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल रिज़र्व क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बिज़नेस परचेज़ करने की एंट्री नहीं है, ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री में डिफरेंस आएगा तो कैश लिखेंगे। नरेशन बच्चों आ जाएगी डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।